हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम एस टेक एडवाइजर। गाइस, हमने जो 7 तारीख को ट्रेड लिया था उसमें कुछ हमें आपको डिटेल बताना है। ठीक है। 7 तारीख को वैसे हमने वीडियो बना रखा है, तो उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे तो हम वो आपको क्लियर करते हैं। ठीक है। तो गाइस, ये रहा हमारा, ये तो हमारा देखिए, ये जो चार्ट है यहाँ से, ये जो है 6 तारीख का चार्ट है। ठीक है, जो कि रात का बना हुआ है, 12 बजे के रात बाद का। ठीक है, फिर अब हम देखें तो यह जो है यहाँ से 7 तारीख का चार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हम आपको 7 तारीख के जो है ना, जो मार्केट हुआ है वो हम आपको बताते हैं। गाइस देखिए, यहाँ से जो मार्केट जो है ना, हमने जो ट्रेड लिया था वो हम आपको कैसे लिया था, वो क्या सोच के लिया, क्या नियम कानून हमने पालन किए, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखें आप, जैसे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन आया है। ठीक है। तो जब डाउन आया है तो ये यहाँ से मार्केट, अगर हम यहाँ मतलब देख रहे होते चार्ट को, तो हम यहाँ से शायद एंट्री ले लेते सेल में। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से देखें आप, सेल में एंट्री आई है, सेल में आया हुआ है। फिर ये जो है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो एक ये बुलिश, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, पार्सिंग लाइन एक तरीके से, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ से मार्केट जो है ओपन मतलब ऊपर चला गया है। आप देखेंगे कि एक कैंडल ये बनी हुई है, एक ग्रीन वाली, ये पर्सिंग लाइन का काम कर रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे आप, हैमर कैंडल बन गया, जिसकी जो रेड कैंडल है इसकी जो है लोअर वीक लॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट प्राइस जो है ऊपर चला गया। ठीक है, जब यहाँ से ऊपर चला गया तो हमने यहाँ से देखें आप, यहाँ से जो है ना ट्रेड लाइन खींच दिया, कि इस वजह से खींचा कि मार्केट फिर यहाँ से ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ से फिर यहाँ ही से ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से जो है ये ट्रेड लाइन खींच दिया था कि जो है मार्केट यहाँ से फिर आएगा, वापस उड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन क्या हुआ फिर देखें आप, हमने क्या करा कि ये तो हमने इसको मान लिया हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई हो गया, फिर ये हायर लो हो गया, ये एरिया हायर लो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये जो है, ये जो एरिया है ये हायर हाई कहलाया। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया हायर हाई कहलाया। फिर हम वेट करने लग गए कि मार्केट अब थोड़ा सा डीप में आएगा, फिर वापस से अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। मतलब यहाँ आप देखेंगे ये हायर हाई, ये हायर लो है, अब ये फिर से हायर हाई हो गया, अब हायर लो बनाएगा, तो ये एरिया जो है इसका, ये एरिया हायर लो बना हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया हायर लो में तब्दील हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हुआ कि ये एफ में आ गया, मतलब एफ वैल्यू, एफ फेयर वैल्यू गैप, इसने गैप को भरने आया ये, क्योंकि ये एक एफ यहाँ पे बना हुआ था। एफ कैसे इसको कंसीडर करते हैं, देखें आप, जैसे कि ये 3 कैंडल है, 1 2 3, ये रेड वाली। ठीक है, इन दोनों के विक्स, इसके और इसके बॉडी के बीच, मतलब विक्स, अगर विक्स हैं तो विक्स, अगर बॉडी है तो बॉडी, तो इन दोनों के बीच को हमने गैप बना लिया था इससे। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका जो रेड वाले का जो अपर वीक लोअर वीक है ये है, और जो है ये वाली बॉडी का ये है, इसमें वीक्स नहीं है अपर में। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर लिया और इसको हम एफ मानने लग गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप जो होता है, फिर मार्केट आप देखेंगे यहाँ से इस रेंज में आया है, इस रेंज में आने के बाद फिर ये एक हैमर कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला, ये हैमर कैंडल बना हुआ है। यहाँ से ऐसे भी मार्केट ऊपर जाता, क्योंकि ना ये क्या बोला हमने, हायर हाई, हायर लो,
फिर ये हायर हाई, अब ये हायर लो बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ से वैसे भी ऐसे जाना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एफवीजी में आया, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप के मतलब रेंज में आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक हैमर कैंडल बना, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। नियम यही कहता है कि जब भी आए एफवीजी फेयर वैल्यू गैप में, जब भी मार्केट मतलब प्राइस आए, तो वहाँ पे आप अगर जो भी मतलब बुलिश कैंडल अगर बनाता है, वह बनाता है या पिन बार कैंडल बनाता है या कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, और उसके बाद उसके ऊपर एक और कैंडल बनती है, तो वो फिर जो है ना बुलिश होता है वहाँ से मार्केट। ठीक है, ये जैसे हैमर कैंडल बना है, तो फिर इसके ऊपर ये कैंडल जो बनी है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन वाली, तो इसको हमने ऐसे होता है एक नियम, यहाँ से इसको मार्क करना पड़ता है। ये हो नहीं रहा अभी, ठीक है, ऐसे मार्क करना पड़ता है इसके ऊपर, यहाँ से ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ से ही ट्रेड लेना होता है। फिर हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया है। फिर उसके बाद से देखेंगे आप, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ इसके नीचे। फिर यहाँ से आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, फिर देखते हैं आप, देखिए यहाँ से फिर ऊपर ऊपर ही चलता चला गया। ठीक है, क्योंकि जो है ना हायर हाई हायर लो के हिसाब से जो है मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है, अगर हम आगे और दिखाते हैं आपको, ठीक है गाइस, अगर फिर आप देखिए यहाँ से क्या होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है ना, तो बार बार जो है ना एक रेड कैंडल बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया है तो बीच में यहाँ पे लगता है कि देखिए ये रेड कैंडल बनी है ना, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ये रेड वाली। अब लोगों को लगता होगा कि ये अब प्राइस जो है नीचे चला आएगा, अप डाउन चलाएगा, तो लोग जो है ना यहाँ पे फंसते हैं। क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको सेल में ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, जब भी अप ट्रेंड हो तो आपको सेल के बारे में सोचना भी नहीं है। सेल के बारे में जब सोचना है जब मार्केट जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब करेगा, जब ये प्राइस यहाँ से यहाँ आ जाता इस लेवल पे के नीचे, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, तब आप सेल में ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अदर अभी तो आप देखें कि मार्केट जो है अभी प्राइस जो है अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेनी है। यहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट मनी वालों की जो है ना ऑर्डर अगर नहीं फिल होते हैं, तो वो पहले मार्केट को डुबाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेंड को फॉलो करने, स्मार्ट मनी वाले जो हैं ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी माने कि जब भी यहाँ से जो भी ट्रेड लोग लगाए होंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे आता ही प्राइस आते ही यहाँ पे लोग ना अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, इसलिए रेड कैंडल बनते हैं बीच बीच में। ठीक है, देखिए रेड कैंडल बनना है। ठीक है, और जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वही फंसते हैं, उनको लगा कि अब यहाँ से सेल में जाएगा तो वो लगा देते हैं, फिर देखते हैं मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और कुछ लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करने लग जाते हैं, तो इसलिए बीच बीच में रेड कैंडल बन जाती है। लेकिन जब भी रेड कैंडल बने ना, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, जब अप ट्रेंड में हो तो आपको सेल के बारे में सोचना ही नहीं है, और जब सेल में हो, ट्रेंड सेल में हो, तो आपको अप बाइंग के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, जब भी सोचना है आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही सोचना है, एंट्री लेना है, ऑर्डर्स लगाने हैं। ठीक है, आप देखेंगे बीच बीच में यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है बार बार, यहाँ पे लगा होगा कि लोगों को यहाँ पे देखें लगा होगा कि यहाँ से मार्केट अभी प्राइस जो है नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। फिर देखें आप यहाँ से इंडिसीजन डोजी बनाकर फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी लोगों को लगा कि मार्केट अभी प्राइस जो है नीचे यहाँ से चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। फिर देखें आप अरे ग्रीन कैंडल बनी, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे भी आप देखें रेड कैंडल ऐसी बनी है जैसा लगता है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा। इसकी जो है ना अपर वीक बहुत लॉन्ग है, बॉडी जो है उसके मुकाबले छोटी है, तो लोगों को लगा कि अब यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता।
ये स्मार्ट मनी वाले होते हैं, बीच-बीच में ऐसा कराते हैं, या फिर लोग जो है ना अपना प्रॉफ़िट बुक कर रहे होते हैं बीच-बीच में, इस वजह से प्राइस थोड़ा-सा रेड कैंडल बन जाती है बीच में। ठीक है? अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रेड कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, इस तरीके से मार्केट आया है, लगता है कि लोगों को अब यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। देखिए फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी और ऊपर प्राइस चला गया। ठीक है? इसी तरीके से जब भी आपको ट्रेड लेनी है तो ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है। मतलब ट्रेंड जिस तरफ है उसी तरफ आपको ट्रेड लगानी है, एंट्री लेनी है, तभी आप प्रॉफ़िट कर पाएँगे अच्छे तरीके से। ठीक है? ठीक है गाइज़, और अब आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। अब जो है मार्केट तो खुलेगा, 7 तारीख था ना, तो अब तो मार्केट खुलेगा ही 10 तारीख को। ठीक है गाइज़, तो 10 तारीख को वीडियो हम बनाएँगे, ठीक है? और बेहतर होगा जो भी होगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों को यूएसडीटी सेल करनी है ना, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूएसडीटी जितना चाहे उतना आप हमें दे दें, हम बाय करने को तैयार हैं और पेमेंट आपको सीडीएम डिपॉज़िट से देंगे, ठीक है? ठीक है, और जो है 10 तारीख को जो भी प्राइस जिस तरह से मूव करेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। ठीक है, और मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब का लिंक दूँगा, उसे आप वीडियो को जाके देखें, सारी वीडियो देख लीजिएगा, आप बहुत कुछ सीख जाएँगे। ठीक है? हमने भी वहीं से सीखा है, उसके जैसा वी यूट्यूब पे वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बेहतर है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है गाइज़, तो अपना ख़्याल रखें और खुश रहें।